मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। मित्रों, मेरे परिवार में 7 पीढ़ी में राजनीति का र भी मालूम नहीं है। अगर आपके दिल में समाज के लिए, देश के लिए करने की आग है, निकल पड़िए दोस्तों, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। आपका आप पर भरोसा होना चाहिए। लेना, पाना, बनना, ये ख्वाब लेके चलोगे तो ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा, लेकिन देने के मिजाज से निकलोगे तो दुनिया आपके चरण चूमने लग जाएगी। ये मैं आपको विश्वास देता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत द्विवेदी। S7 के खास कार्यक्रम हैप्पी बर्थडे पीएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष पशुपति शंकर वाजपेयी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम लोग खास बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हैप्पी बर्थडे पीएम में। सबसे पहला सवाल वाजपेयी जी आपसे कि भारत के प्रधानमंत्री, देखिए कोरोना जैसी महामारी चल रही थी और भारत के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से संबोधित किया 15 अगस्त के दिन, उन्होंने कहा इस कोरोना काल में जिस तरह से हम सब एक हैं और इतनी बड़ी बीमारी से लड़ रहे हैं, कैसे देखते हैं आप भारत के प्रधानमंत्री की कार्यशैली को, काम को कैसे देखते हैं? भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना जैसी महामारी में देश के लिए जिस तरह उन्होंने शुरुआती दौर में जनता कर्फ्यू, लॉकडाउन और कोरोना जैसी महामारी के संकट से लड़ने का कार्य किया है जी। अमेरिका तबाह हो गया, उसने अर्थ को महत्व दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जन को महत्व दिया। इसलिए भारत में आज भी आबादी 1 अरब 130 करोड़ की आबादी है, संक्रमित होने की संख्या 50 लाख हुई जी। अगर 65 लाख हो तो आधा प्रतिशत होगी, 1 करोड़ 30 लाख होगी तो 1% होगी। माननीय मोदी जी की अदम्य साहस का ही नमूना रहा कि अमेरिका इस लड़ाई से लड़ने में वहां मृत्यु दर और उनकी आबादी 32 करोड़ और वहां संक्रमित होने की संख्या 65 लाख जी। भारत की आबादी 130 करोड़, संक्रमित होने की संख्या 50 लाख, मौत भी बहुत ही कम प्रतिशत पे है। माननीय मोदी जी का कुशल नेतृत्व ही इस भारत को कोरोना से लड़ने में अदम्य साहस का परिचय दिया जी। आज भारत के प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और भारतीय जनता पार्टी 17 तारीख से 20 तारीख तक सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। क्या क्या आयोजन किए जा रहे हैं पशुपति जी, मुझे बताइए। भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री के जन्म दिवस में 14 सितंबर से 20 सितंबर सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। 14 सितंबर को युवा मोर्चा ने रक्तदान दिया 70 कार्यकर्ताओं ने जी। 15 तारीख को 70 गरीब व्यक्तियों को पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने चश्मा वितरित करने का कार्य किया जी। 16 तारीख को 16 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी ने 70 स्थानों में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम किया जी। 17 सितंबर को अभी रायबरेली में जिला पंचायत परिसर में गरीबों को कृत्रिम अंग वितरित किया गया। जनप्रतिनिधि द्वारा एक कार्यक्रम था MLC दिनेश प्रताप सिंह द्वारा जी। और भारतीय जनता पार्टी संगठन साथ अभी कार्यक्रम हुआ। 70 दिव्यांगों को कृत्रिम अंग दिया गया। अभी महिला मोर्चा द्वारा 3 बजे अस्पताल में गरीब महिलाओं को फल वितरित कार्यक्रम किया गया जी। अभी आगे किसान मोर्चा वृक्षारोपण कार्यक्रम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी प्लास्टिक के विषय में जानकारी देगी। इसी तरह सेवा सप्ताह के रूप में भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी का जन्मदिवस मना रही है। अच्छा, मुझे बताइए पशुपति जी, आप भारतीय जनता पार्टी के मतलब जमीनी नेता के तौर पे थे, आप जिला अध्यक्ष थे और आपने कई विभिन्न पदों को सुशोभित किया भारतीय जनता पार्टी में। और भारत के प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहना आपका, मतलब उनके कार्य करने का जो तरीका है, जाहिर सी बात है कि बहुत सारे फैन हैं उनके, आज उनका जन्मदिन का मौका है, तो इसीलिए S7 न्यूज़ चैनल हैप्पी बर्थडे पीएम के नाम से कार्यक्रम कर रहा है। कुछ बताइए आप
क्या कहेंगे उनके बारे में? माननीय मोदी जी भारत के 13वें प्रधानमंत्री हुए। जी 12 प्रधानमंत्री का जन्म गुलाम भारत में हुआ, बिल्कुल, लेकिन 13वें प्रधानमंत्री का जन्म स्वतंत्र आजाद भारत में हुआ। जी बिल्कुल। दूसरा, माननीय मोदी जी के जन्म दिवस में भगवान विश्वकर्मा का भी जन्म दिवस है। हाँ हाँ दोनों महान व्यक्तित्व कृतित्व जी के धनी। जी माननीय मोदी जी का आज हमको एक अच्छा लगा कि अमेरिका में चुनाव हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक प्रत्याशी जी रिपब्लिकन पार्टी प्रत्याशी दोनों मोदी जी का गुणगान कर रहे हैं अपने देश में। इससे बड़ी चीज भारत को देखने का अवसर कभी नहीं मिल सकता। जी दूसरा, माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री कालखंड में हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में थे। जी स्वप्न था, नारा लगाते थे कि पीता है भारत का खून 370 का कानून। जी उस धारा को माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री कालखंड में जी समाप्त हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी के कालखंड में हम लोग राम मंदिर निर्माण देख रहे हैं। बिल्कुल। माननीय प्रधानमंत्री जी के कालखंड में जो हमारे पाकिस्तान, बांग्लादेश, जी अफगानिस्तान से हिंदू शरणार्थी के रूप में रह रहे थे, नागरिकता देने का कार्य माननीय मोदी जी के कालखंड में ये देखने को अवसर मिला। इसलिए माननीय मोदी जी आज भारत में नहीं पूरी दुनिया जी और नरेंद्र नाम के व्यक्तित्व, या तो स्वामी विवेकानंद को दुनिया ने लोहा माना या नरेंद्र मोदी को दुनिया ने लोहा माना। माननीय विवेकानंद जी भी 11 सितंबर 1891 को जी शिकागो के धर्म सम्मेलन में बोलते हैं में ही विश्व ने उनको लोहा माना। माननीय मोदी जी भी 17 सितंबर को भारत में जन्म हुआ। जी माननीय मोदी जी प्रचारक के जीवन कालखंड से शुरू करके भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के प्रदेश संगठन मंत्री रहे। उसके बाद माननीय मोदी जी, माननीय डॉक्टर जोशी जी ने जब एकता यात्रा निकाली थी कश्मीर से कन्याकुमारी, वहां लाल चौक में झंडा फहराने का, तो माननीय मोदी जी उस यात्रा के नायक थे। जी उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री थे। जी तो मोदी जी का अदम्य परिश्रम, एक सामान्य घर से निकले हुए और इस भारत को कुशल नेतृत्व दे रहे हैं। जी और सबसे बड़ा नेतृत्व जो 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की गलती से देश की जमीन गई थी, आज गौरव का विषय है कि एक चोटी कैलाश मानसरोवर की भारत की सेना काबिज हो गई है। इससे बड़ा गौरव का ये मोदी के ही कालखंड में संभव है। और आगे भी देखो क्या क्या होता है। जी हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं जी कि माननीय नरेंद्र मोदी जी शतायु हों और भारत को कुशल नेतृत्व दे, जिससे कि भारत विश्व गुरु कहलाए। जी आज जब कभी चर्चा होती है सुपर बीटो की, तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, रूस, भारत अभी उस स्थिति में नहीं है। तो सुपर पावर के रूप में भारत बने और वो नरेंद्र मोदी के ही नेतृत्व में संभव है। इसलिए भगवान से पुनः प्रार्थना है कि मोदी जी शतायु हों और भारत को इसी तरह मार्गदर्शन मिलता रहे। जी यही कहना है। अच्छा, अभी आपने राम मंदिर की बात की, जाहिर सी बात है कि खुली आंखों से एक तरह से सपना पूरा होता दिखाई पड़ रहा था ना। कई सारे स्वयंसेवक संघ के लोगों ने भी इसमें बलिदान दिया कुल मिला के। और जिस तरह से हम लोग इसको देख रहे थे, कोई पहला प्रधानमंत्री होता जो अयोध्या के मंदिर में भूमि पूजन करने के लिए पहुंचता है, बड़े गर्व का समय था। आप भी भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के तौर पे कैसे देखा आपने, क्योंकि आपने राम मंदिर की बात कर दी आज, और आज पीएम मोदी का बर्थडे है जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, हैप्पी बर्थडे पीएम में, तो जाहिर सी बात है कि ये सवाल बहुत लाजमी है, पूछना जरूरी है। कैसे देखते हैं आप? माननीय मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री थे जी, और हमको लगता है उन्होंने संकल्प पहले से लिया था कि हम वहाँ तभी जाएंगे दर्शन करने जब राम मंदिर की शुरुआत होगी। और वो उनका संकल्प पूरा हुआ। हम लोग भी कि भारत के प्रधानमंत्री
जी। आज उस राम मंदिर की नींव की ईंट रख रहे हैं, ये गौरव का विषय है। तो बहुत अच्छा लगा। और जिन्होंने भारत के लिए इतना स्वर्णिम दिन था, वो जी ऐतिहासिक पन्नों में वो लिखा जाएगा, जी, यही लगा हम लोग। अच्छा, मेरा अंतिम सवाल, आज भारत के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, क्या संकल्प लेना उचित समझते हैं आप? क्या लगता है आपको कि और कुछ क्या करना चाहिए? अपने जिले के बारे में क्या सोचते हैं आप? हाँ, भारतीय जनता पार्टी को ये संकल्प लेना चाहिए जी कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात होती है, लेकिन हम जिस जनपद में हैं आज़ादी के बाद से जी, वो गढ़ है कांग्रेस का। जी 2024 का भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से सांसद हो, ये संकल्प हो। 2022 में 6 में 3 सीट जीती गई थी, 6 में 6 सीटों में कमल खिले। ये दोनों संकल्प आज के दिन लेना चाहिए कार्यकर्ताओं को। क्यों, आपने तो बहुत बड़ा झंडा गाड़ा और इतनी वोटें पाए। सोनिया गांधी के सामने कोई पहला प्रत्याशी था जो खड़ा हुआ, मतलब एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह खड़े हुए और इतनी ज़्यादा वोटें मिलती हैं उनको, कैसे देखते हैं आप? मतलब ये भी क्या परिवर्तन की ओर क्या कुछ? हाँ, अमेठी में माननीय स्मृति ईरानी जी पहली बार चुनाव लड़ी और 1,10,000 मतों से जी राहुल गांधी से पराजित हुई। जी। दूसरा चुनाव अमेठी में राहुल गांधी और स्मृति ईरानी जी का हुआ और स्मृति ईरानी चुनाव जीती। उसी प्रकार रायबरेली में हम लोग 1,71,000 से चले थे। प्रियंका गांधी ने नारा दिया था 5वीं बार 5 लाख के पार जी, क्योंकि उनका जीत 4 लाख से थी 2014 में जी। वो कार्यकर्ताओं से कह रही थी 5 लाख के पार जीत हो। लेकिन रायबरेली के मतदाताओं ने हमको 1,71,000 से 3,71,000 पहुंचा दिया जी। और जो लीड थी वो 1,65,000 में आ गई, जो 4 लाख की लीड थी जी। ये दर्शाता है। और उत्तर प्रदेश में तो गठबंधन चुनाव लड़ रहा था, सपा और बसपा, लेकिन रायबरेली में महागठबंधन चुनाव लड़ रहा था। यहाँ सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों मिल के चुनाव लड़ रहे थे। और 2024 में जिस तरह हम 2 लाख मत 2014 में ज्यादा पाए जी, 2014 के चुनाव से 2019 में जी, उसी तरह हमको लगता है कि हम आसानी से 2024 का चुनाव, जैसे स्मृति ईरानी अमेठी से 1,10,000 से पराजित होने के बाद जी चुनाव जीत गई, उसी प्रकार हम रायबरेली लोकसभा भी 24 का चुनाव जीत लेंगे। चलिए पशुपत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे खास कार्यक्रम में आए और लाइव सीधे हमारे साथ में आप जुड़े। और आज भारत के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, तो हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं हैप्पी बर्थडे पीएम में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस समय हमारे साथ में पशुपत शंकर वाजपेयी जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से भारत के प्रधानमंत्री के बारे में उन्होंने खुलकर बातचीत की। उन्होंने राम मंदिर पर खुलकर बातचीत की। S7 न्यूज़ चैनल अपने खास कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर आयोजित कर रहा है और हमारा एक खास कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा। अभी फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। मित्रों, मेरे परिवार में 7 पीढ़ी में राजनीति का रवि मालूम नहीं है। अगर आपके दिल में समाज के लिए, देश के लिए करने की आग है, निकल पड़िए दोस्तों, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। आपका आप पर भरोसा होना चाहिए। लेना, पाना, बनना, ये ख्वाब लेके चलोगे तो ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा, लेकिन देने के मिजाज से निकलोगे तो दुनिया आपके चरण चूमने लग जाएगी। ये मैं आपको विश्वास देता हूं।